Good morning, students. Welcome back to your accountancy class. We are doing third book and the chapter is ratio analysis. In the last video, I had discussed the formulas of activity ratio. Okay, the first is inventory turnover ratio. इसका formula मैंने आपको पूरा explain किया था last video में. Then second is average receivable turnover ratio. इसका formula भी आपको लिखाया plus PDF भेजा. Then next is trade payable turnover ratio and the next is working capital turnover ratio. तो हम लोग आज क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है, रिलेटेड विद द टॉपिक. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 63. ठीक है, तो ये है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, ये कितना है, 4,50,000 रुपया. हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो अभी आपको इन्वेंट्री क्वेश्चन 63 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये लिखने के साथ ही आपको फॉर्मूला पहले आप लिख लोगे. जितना बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होती हुई चली जाएगी. ठीक है, इसका है COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर इसका दूसरा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दोनों जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लोगे. डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, और जो भी आंसर आएगा आपको पता है आपको टाइम्स में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो अभी देखो COGS जो दिया हुआ है तो हम यहाँ पे COGS लिख लेते हैं 4,50,000. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज एवरेज इन्वेंट्री. अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री किसको बोलेंगे, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे है 1 लाख प्लस 1,25,000 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर होगा 112,500. ठीक है, ये हमारा आ गया नीचे वाला, दैट इज डिनोमिनेटर 112,500. जब इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स. तो ये आंसर है. सो बेसिक इज यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला एक बार मेमोराइज कर लेंगे तो आपका हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. ठीक है, अब आपको इन इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 64. फिर मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ ITR दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, पहले हम इसका फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था, मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखाती हूँ. फॉर्मूला में आपने लिखा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS. तो मैंने आपको क्या कहा कि आप फॉर्मूला को मैनिपुलेट करोगे क्वेश्चन देखने के बाद. ये देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा तो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो अब हम यहाँ पे ऊपर में क्या लिख देंगे, COGS के लिखने के बजाय लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. बट एंड में तो वही होगा एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री लिख दिया. अब यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख है, ये दिया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर लेंगे. इसकी फॉर्मूला अगेन आपको पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री. एंड आपको क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है. ये देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर गिवन. ठीक है, तो ओपनिंग कितनी है हमारी 75,000 एंड क्लोजिंग कितनी है 1,25,000. इसको डिवाइड कर देंगे 2 से. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं. ओके, एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आप जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगी उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा और कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा विदाउट टीचर.
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लाख, आंसर विल बी 5 टाइम्स। ओके, तो दिस इज इलस्ट्रेशन 64. अगेन वी आर गोइंग टू डू वन मोर इलस्ट्रेशन. Yes, 65. From the following data, calculate inventory turnover ratio. यहाँ पे दोनों आपको दिए हुए टर्म्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज COGS एंड परचेजेस एंड ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है. मतलब आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, क्वेश्चन 65 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो अगेन ITR का फॉर्मूला लिखती हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का COGS, या फिर दोनों टर्म्स दिया हुआ है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. एंड नीचे में लिखोगे एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3 लाख. बट आपको एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए आपको चाहिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. आपको क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ है बट यू डोंट नो अबाउट द क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमको क्लोजिंग निकालना पड़ेगा. पहले निकालने के लिए देखो हमने एक फॉर्मूला लिख रखा है, ये देखो ये फॉर्मूला, COGS ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, COGS प्लस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर होगा तो, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे. ठीक है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. मैंने सब शॉर्टकट में लिखा क्योंकि आपको डिटेल फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, PDF भी आपको मैंने सेंड किया है. COGS कितना है, दैट इज आई थिंक 3 लाख. 3 लाख है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है आपको 60,000. परचेजेस भी आपको गिवन है 3,30,000. ओके, एंड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको 0 मान सकते हैं. एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ढूंढना है. ओके, अभी क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग. तो ऐसे पता चल रहा है 90,000 होने वाला है. इज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री. बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देना है 90,000, उसको डिवाइड कर देना है 2 से. ठीक है, तो आ जाता है 75,000. अब 75,000 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना है. ठीक है, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स. ओके, सो अभी हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. अब हम नेक्स्ट टॉपिक और देख लेते हैं. इसमें करीब 4 रेशियो है एक्टिविटी रेशियो के अंदर में. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ठीक है, अब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं. ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके, एंड अगेन ये हमारा किस में एक्सप्रेस होता है, टाइम्स में एक्सप्रेस होता है. अब हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77. कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड. तो मैंने आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का भी फॉर्मूला लिखाया था, इधर देखिए डेप्ट कलेक्शन पीरियड है. ओके, तो आई विल शो यू वेयर इज द फॉर्मूला. ओके, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, 2 चीज फाइंड करनी है. दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ओके, एंड ब्रैकेट में दिया हुआ नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब हमारा ऊपर वाला तो आ गया. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर या फिर इलस्ट्रेशन 77. ठीक है, सबसे पहले क्या लाना है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये लेके आना है. एंड इसकी फॉर्मूला लिख लेना है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को अंदर 2 आइटम्स आते हैं, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स. ओके, तो सबसे पहले हमारा ऊपर का तो दिया हुआ है क्वेश्चन से, इट इज गिवन.
नेट क्रेडिट सेल्स देख लो 6 लाख, एंड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द ईयर एंड वेर 60,000 एंड 40,000। तो क्या रखा है कि जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है जिसके अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आता है, दोनों आइटम्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोनों आइटम्स को हम क्या करेंगे, 60,000 प्लस 40,000 को हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो आ जाएगा आंसर आपका 6 टाइम्स। ये दोनों मिला के 1 लाख हो जाते हैं, तो 6 टाइम्स। अब नेक्स्ट आपको फाइंड करने हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मंथ में एंड डेज में। ठीक है, मंथ में अगर एक्सप्रेस करना है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा, और नीचे तो आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो भी आया हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है, बस आ जाएगा। और अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो ऊपर नंबर ऑफ डेज में हमें 365 डेज लिखना पड़ेगा, और नीचे में अगेन हम जो आया है मेरा TR उसको लिखना पड़ेगा, दैट इज 6। ओके, हमारा आ जाएगा 61 डेज। अगर हम मंथ में एवरेज टर्नओवर एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर हमें मंथ में एक्सप्रेस करना हो तो हम साइड में मंथ्स लिखते हैं, अगर डेज में करना हो तो हम डेज लिखते हैं, दैट्स ऑल। हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, TPTR। ठीक है, इसकी फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज कैसे आता है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज लाने के लिए टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न और कैश परचेज माइनस कर लेते हैं, तो हमें आ जाता है नेट क्रेडिट परचेज। और यहाँ पे एवरेज TP निकालने के लिए हमें ओपनिंग TP प्लस TP मीन्स ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2 ये करना पड़ता है। अभी ट्रेड पेएबल के अंदर 2 आइटम्स है, ठीक है, दैट इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ठीक है, अब हम एक फॉर देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्या कैलकुलेट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज आपको देखना पड़ेगा कैसे आने वाला है नेट क्रेडिट परचेज। यहाँ देखो, पहले आपको दिया हुआ है ओपनिंग सैंड्री क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेएबल, क्लोजिंग सैंड्री क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बिल्स पेएबल, देन परचेजेस। ओके, तो हम परचेजेस यहाँ पे लिख देते हैं 14 लाख। कैश परचेजेस, हम उसमें से कैश परचेजेस माइनस कर लेंगे, दैट इज 5 लाख। देन परचेज रिटर्न हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे 1 लाख, आ जाएगा 80,000, सॉरी 8 लाख। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज हमारा कितना है, 8 लाख। ओके, एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल कैसे आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग इसको कंबाइंड करके कर लिए, क्योंकि ट्रेड पेएबल के अंदर सिर्फ 2 आइटम्स होते हैं, वो है कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। तो इसके दोनों के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बिल्स पेएबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेएबल डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिख लिया और इसको लेस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और उसको फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, और आ गया हमारा आंसर 8 टाइम्स। नेक्स्ट हम जो रेशियो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, WCTR। ठीक है, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। आपको पता है वर्किंग कैपिटल का आगे का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एंड नेट सेल्स कैसे निकलता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो आपको क्या मिल जाते हैं, नेट सेल्स मिल जाते हैं। ओके, तो इसका भी एक हम देख लेते हैं। ओके, कैलकुलेट कैपिटल वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको दे रखा है करंट असेट्स, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, नेट सेल्स। ओके, तो हम डायरेक्टली देखो पहले तो फॉर्मूला आप देख लेते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर उसको दूसरा नाम है नेट सेल्स, ऑलरेडी हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे 30 लाख लिख लेंगे, और हमें करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना होता है। ये देखिए, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना होता है, क्यों, वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे कर लेंगे और उसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा 5 टाइम्स। करंट असेट्स इज इक्वल टू 12 लाख, ठीक है, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2,40,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है। ये देखो, दिस इज वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है, 9,60,000 वर्किंग कैपिटल मिल गया। ओके, एंड नेक्स्ट इज नेट
सेल्स में दिया है क्रेडिट, पहले तो क्रेडिट सेल्स आपको दिया हुआ है 24 लाख, कैश सेल्स दिया है 5,20,000, सेल्स रिटर्न दिया है 40,000। आपको कैलकुलेट करना है नेट सेल्स। नेट सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, जो कि यहाँ पे लिखा है देखिए, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा नेट सेल्स। बस हमने लिख दिया, इसको पुट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आ गया 3 टाइम्स आंसर। तो इस तरह से आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मूला लिखते लिखते आप लर्न कर लेते हो, अलग से आपको बैठ करके लर्न नहीं करना होता है। एंड सेकंड थिंग इज फर्स्ट यू डू ऑल द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इलस्ट्रेशन अगर ठीक से करोगे, ठीक है, तो आप कभी आपका समय भी कम वेस्ट होगा, और उसके बाद अब विदाउट टीचर आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हो, क्योंकि इन दिस पैंडेमिक यू हैव टू focus on self-study. So keep studying, stay calm and stay safe.